नमस्कार। झारखंड की बड़ी से बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड की 50 बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कोने कोने की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा 2025 के लिए झारखंड पुलिस ने जारी किए निर्देश। सबको करना होगा पालन। संबंधित पदाधिकारियों को दिए निर्देश कि वे अपने क्षेत्र में क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थिति सभी पूजा पंडाल समितियों को हाईकोर्ट के आदेशों की अवगत कराते हुए दिशा निर्देशों का संप्रेषण करें और उनके अनुपालन की निगरानी करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर में फर्जी ट्रेंडिंग ऐप से करोड़ों के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा। देवघर से पकड़ा गया आरोपी। देवघर में रहने वाला 19 वर्षीय का युवक कैंटीन लोन नामक फर्जी ट्रेंडिंग ऐप के जरिए देश भर के निवेशकों को करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहा था। इसी बीच चलिए तीसरे खबर को ओर बढ़ते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने वाले इन्फ्लुएंसर के लिए बड़े अवसर का ऐलान किया है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको और बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार ने शनिवार को बेरमो प्रखंड में कई खाद बीज दुकानों का औचक निर्माण किया। खाद बीज व कीटनाशक दवाओं की बिक्री सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही करने की बात दुकानदारों को कही गई। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। सब्जी विक्रेता के घर से खाली बोतल सहित कई सामग्रियां जब्त की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स कर्मियों की मृत्यु होने पर आश्रित बच्चों को मिलेगा इलाज की सुविधा। इस शर्त करनी होगी पूरी। केंद्रीय विद्यालय चंदपुरा में शुक्रवार को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य संजय प्रसाद ने हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सभी का आह्वान किया। इसी बीच देवघर की खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माहौल देने के लिए डीजी नमन प्रियंस लड़का ने शनिवार को जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायक तिवारी महतो पर पूर्व एमएलए जेपी भाई पटेल ने लगाए गंभीर आरोप। भेजा गया नोटिस। रांची वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। आज रविवार से रांची के अलग अलग 6 रूटों पर कुछ 12 सिटी बसें चलेंगी। ये सभी बसें रात 12 बजे तक, जब तक यात्री मिलेंगे तब तक चलेंगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते कई दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो भर के मौसम बदल रहे हैं। तेज धूप के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 28 से 30 सितंबर तक धूप के साथ अवकाश बादल छाए रहेंगे। वहीं दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने परंपरा और इनोवेशन के मेल को सराहा। झारखंड के आशीष और बिहार की स्वीटी के काम की किया है तारीफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हो रहे बवाल को देखते हुए एक बार और कड़ी चेतावनी दी है। श्रावस्ती की आयोजित एक जनसभा में शनिवार को सीएम योगी ने कहा, हमने हर समुदाय और हर जाति के लिए कल्याण का काम किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या असम को नेपाल बनाना चाहते हैं? जुबिन के नाम पर सरकार विरोधी राजनीति पर सीएम हेमंत की चेतावनी। रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपए तक का पेंशन। केंद्र सरकार की इस योजना से बुढ़ापों की हुई चिंता दूर।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दिवाली का डबल तोहफा, जानिए कब होगा बोर्ड का गठन। मोदी सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से ही जीएसटी दरों में कटौती कर दी है। अब तक एक तोहफा 8वें वेतन आयोग में पैनल का अधिकारी गठन, जो लगभग 1.5 करोड़ केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतन, भत्ते और पेंशन का कार्यवतन की देखरेख में करेगा। विजय की पार्टी के नेताओं पर मामला दर्ज, 29 मृतकों में 9 बच्चे शामिल, 2 की हालत हुई बहुत गंभीर। पीएम मोदी गृह मंत्री के श्री संकल्पों का बदौलत पूरा हो रहा नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य, बाबूलाल मरांडी ने बोला। ईशान किशन बने झारखंड रणजी टीम के कप्तान, विराट और अनुकूल भी हुए शामिल। 2 अक्टूबर को जरूर खरीदें खादी, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की अपील, साथ ही जारी की नारी शक्ति का प्रशंसा। एक बार फिर जोरदार बारिश का आसार है। आईएमडी की माने तो कम दबाव में बने नए सिस्टम के कारण झारखंड में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोयला तस्करी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बटोरखे वाला रामगढ़ जिले के तस्कर सीधे आक्रमण मूड में दिख रहे हैं और उनके अवैध धंधे के आड़े आने वाले सीसीएल सुरक्षा कर्मियों पर उग्र हो रहे हैं। झारखंड से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी विनय सिंह के 6 ठिकानों पर पड़ गई है छापामारी। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने फरमान किया, डीजे समेत कई चीजों पर रहेंगे प्रतिबंध। झारखंड में सहायक कार्यपाल और कक्षपाल के ढेरों पदों की निकली भर्ती। 10वीं पास से लेकर स्नातक की डिग्री करने वालों के लिए भारी मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने स्थानीय विधायक के लिए लगे गो बैक के नारे, जनसंवाद में हो गई अजीब स्थिति। रांची के डोरंगा थाने में सुबह 9 बजे सांप मिलने से हड़कंप मच गया और किया गया रेस्क्यू। रांची स्टेशन राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पंडाल में बनी 40 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा गिरने का दावा, जानिए क्या है सच्चाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग वन भूमि घोटाला के आरोपी नेक्सजेन के संचालक विनय सिंह को ठिकाने के रेडमारी की है। विनय सिंह के घर और ऑफिस सहित 6 ठिकानों पर एसएसबी की छापा चल रही है। अमरेली हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा, रनवे छोड़कर किनारे जा फंसा विमान। पाकिस्तान लिंक का नकारा, सुरक्षा बलों पर हिंसा भड़काने का आरोप। सोनम आधारी संतोष मित्रा पुरस्कार का दुर्गा पूजा पंडाल का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 26 सितंबर को उद्घाटन किया था। पूजा पंडाल का इस साल अप्रैल से मई जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ भारत के क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक की याद दिलाया जाता है। कोयला परमिट का दुरुपयोग कर 570 करोड़ का घोटाला, 10 आईएएस के खिलाफ हो रही है कार्रवाई।